तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल चैप्टर में एक नया टॉपिक जो कि है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स हम डिस्कस करने वाले हैं और साथ में हम साइटोस्केलेटन्स जो एलिमेंट्स होते हैं उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद आपको मेरी स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। इन दोनों टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ने के बाद इन क्वेश्चंस को भी डील करने वाले हैं, इनको भी हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपको मेरे स्क्रीन पे प्लेलिस्ट भी दिख रहा होगा। अगर आपको कोई टॉपिक रह गया है सेल चैप्टर से पढ़ने से तो आपको इस प्लेलिस्ट में सारे टॉपिक सेल के मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं जो आज का हमारा नया टॉपिक है, राइबोसोम्स एंड साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं राइबोसोम्स से। आज हम राइबोसोम्स डिस्कस करने वाले हैं फुल डिटेल में। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें राइबोसोम की तो एक ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ हम बना देते हैं इसे। सपोज ये सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। ये हमने बना दिया सेल। सेल के अंदर यहाँ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म के अंदर ये डेंस से स्ट्रक्चर्स होते हैं ग्रेन्यूल्स लाइक। ये आपको डॉट डॉट जैसे जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दिस वन राइबोसोम्स। ये क्या है? राइबोसोम्स है। सी, ये हमने थोड़ा सा इस राइबोसोम्स को हमने थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करा। दिस वन इज राइबोसोम्स। एक स्मॉल यूनिट होती है और एक लार्ज यूनिट होती है। इस यूनिट को हम स्वेटबर्ग यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली एस जो है आप देखते होंगे जब हम राइबोसोम्स लिखते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक्स में तो हम ATS राइबोसोम्स लिखते हैं। तो ये एस जो ये यूनिट है वो स्वेटबर्ग यूनिट है। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ एस लिखते हैं। एस इज़ अ यूनिट। अगर हम राइबोसोम्स के बात करें मेम्ब्रेन की तो इसमें कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है इसमें। तो हम एक पॉइंट यहाँ लिख सकते हैं, नो मेम्ब्रेन प्रेजेंट। कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। दो सब यूनिट्स होती हैं, स्मॉल एंड बिग। नाउ इनका अगर हम केमिकल फॉर्मेशन की बात करते हैं, हम राइबोसोम्स की अगर केमिकल फॉर्मेशन की बात करते हैं तो राइबोसोम्स मेनली दो चीज़ों से मिलकर बना है। फर्स्ट वन RNA एंड सेकेंड थिंग प्रोटीन एंड प्रोटीन्स। अगर केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो राइबोसोम्स जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, RNA एंड प्रोटीन। अगर हम राइबोसोम्स के कॉम्बिनेशन को देखें या फिर हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, तो हमें ये यूकैरियोटिक्स में भी मिलते हैं और प्रोकैरियोटिक्स में भी मिलते हैं। दिस वन
बेसिकली हम इनके लोकेशन की बात कर रहे हैं। किसकी? लोकेशन। प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में भी। अगर हम प्रोकैरियोटिक में बात करें तो 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। वहीं अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें, यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यहाँ 80S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और साथ ही यूकैरियोटिक की कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं, उसमें भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं यूकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक सेल में? फर्स्ट वन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं और क्लोरोप्लास्ट, या हमने बोल दिया प्लास्टिड, इसमें प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली जो ऑर्गेनल्स में प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स, वो 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अभी ये 70S और 80S जो है, इसको हम फुल डिटेल में अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये 80S ये क्या है और 70S क्या है। अभी क्या था, हमने स्ट्रक्चर की बात की, जो कि ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, छोटे छोटे दाने जैसे स्ट्रक्चर होते हैं इसके। साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होता है और ऑर्गेनल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमने स्मॉल यूनिट देखा, बिग यूनिट देखा। 2 यूनिट होती हैं, 2 सब यूनिट्स होती हैं ये, जिससे मिलकर राइबोसोम्स बना है। ठीक है ना। अब ये यूनिट जो हम लगाते हैं एस, वो स्वेडबर्ग यूनिट है। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये दिया, जिसकी वजह से इसका स्वेडबर्ग यूनिट पड़ा। ठीक है, एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, केमिकल कॉम्पोजिशन। जो हमने पढ़ा आरआरएनए कंपोजिशन में होता है और प्रोटीन, 2 चीज़ें ये मेनली प्रेजेंट होती हैं राइबोसोम्स में। अगर हम लोकेशन की देखें तो प्रोकैरियोटिक्स में होते हैं 70S एंड यूकैरियोटिक्स में होते हैं 80S। और 70S जो होते हैं यूकैरियोटिक के, वो ऑर्गेनल्स में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, दैट मीन्स प्लास्टिड में। और अगर हम देखें राइबोसोम्स की डिस्कवरी, अगर थोड़ी सी डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो 1953 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था पैलेड। ठीक है, पैलेड नाम था। उन्होंने ये जो है राइबोसोम्स को ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो राइबोसोम्स जो है वो बहुत ही स्मॉल स्ट्रक्चर है, बहुत ही स्मॉल स्ट्रक्चर है एज़ कम्पेयर टू जो सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं। तो इसको अगर हम साइज़ लिखें, राइबोसोम्स की अगर हम साइज़ की बात करते हैं, अगर हम साइज़ की बात करें राइबोसोम्स के, तो ये नैनोमीटर में जो है हम इसके साइज़ को पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं? नैनोमीटर में। बहुत ही स्मॉल साइज़ होता है। तो नॉर्मली ये साइज़ को हम नॉर्मल माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते, सो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्कोप में ही ये विजिबल है। तो ये था हमारा बेसिक, ये इन्फॉर्मेशन आ गई राइबोसोम्स की। अब हम देखने वाले हैं राइबोसोम का फॉर्मेशन। राइबोसोम्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ? अभी हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया, ग्रेन्यूल लाइक, स्मॉल यूनिट, लार्ज यूनिट, यूनिट पढ़ ली, स्वेडबर्ग यूनिट। ठीक है, फिर हमने पढ़ लिया केमिकल कॉम्पोजिशन, पढ़ लिया इसका कैसे बना है, आरआरएनए से बना है और प्रोटीन से मिलके बना है। प्रोकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक के ऑर्गेनल्स में भी जो राइबोसोम्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब थोड़ा सा हम फॉर्मेशन देख लेते हैं राइबोसोम्स का, कि राइबोसोम बनता कैसे है सेल में, फॉर्मेशन कैसे होता है राइबोसोम का।
हम थोड़ा फॉर्मेशन देख लेते हैं राइबोसोम का। ये मैंने एक यूकैरियोटिक का सेल ड्रॉ किया है। यूकैरियोटिक सेल है ये, ठीक है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब ये यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट होता है, डबल स्टैंडर्ड हेलिकल डीएनए प्रेजेंट है। और यहाँ ये क्या है, ये सारा सेल के अंदर यहाँ साइटोप्लाज्म है, सेल वॉल है, एक मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगी इसके अंदर। जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे। अब ये प्रेजेंट है प्रोटीन, दिस वन इज प्रोटीन। साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है। अब ये क्या है, डीएनए, दिस वन इज डीएनए and this one nuclear membrane. See, nuclear membrane, ये है न्यूक्लियस। अब इस डीएनए से क्या बना, आरएनए का फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन हुआ, आरएनए का। सो दिस वन आरएनए बना, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर फॉर्मेशन हुआ ये आरएनए का, और ये जो साइटोप्लाज्म में प्रोटीन था ये एंटर कर गया न्यूक्लियस के अंदर। अब यहाँ पे ये प्रोटीन एंटर कर गया है, फिर दोनों क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। प्रोटीन एंड ये आरएनए जो है वो कंबाइन हो जाएगा। और कंबाइन होकर क्या बनाया, ये बनाया राइबोसोम्स। ये क्या बना दिए, राइबोसोम। ये राइबोसोम का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हुआ, राइबोसोम के। बेसिकली 2 यूनिट्स बन गए, तो हम दोनों यूनिट्स को ये अलग अलग बना लेते हैं। सी, एक बड़ा यूनिट बना, एक छोटा यूनिट बना। ये राइबोसोम्स के 2 सब यूनिट्स बन गए। अब ये राइबोसोम्स के जो 2 यूनिट हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की हेल्प से दोनों क्या होंगे, कंबाइन हो जाएंगे इस तरीके से। दोनों जो सब यूनिट है, ये स्मॉल सब यूनिट, दिस वन इज स्मॉल यूनिट and this one is large unit। ये दोनों जो है मैग्नीशियम की हेल्प से क्या हो गए, कंबाइन हो गए। जब ये राइबोसोम बन गए, कंबाइन हो गए, दोनों यूनिट हो गए, तो फिर क्या हुआ, प्रोटीन सिंथेसिस। फिर क्या होगा, प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये फंक्शन भी हो गया एक तरीके से राइबोसोम का, क्या हुआ, प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ। सो बेसिकली हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि राइबोसोम का फॉर्मेशन कैसे हुआ। सी, हम फिर से रिवाइज कर रहे हैं एक बार। साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में प्रोटीन प्रेजेंट है। प्रोटीन जो है आरएनए बना डीएनए की हेल्प से। आरएनए और प्रोटीन जो है कंबाइन हो जाएंगे। कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, 2 सब यूनिट्स बनाएंगे राइबोसोम्स के, स्मॉल एंड लार्ज। ये दोनों जो है मैग्नीशियम की हेल्प से दोनों कंबाइन होकर
एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसे हमने कहा राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम का राइबोसोम जो फिर क्या करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। तो ये था फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम इन अ सेल। सेल के अंदर राइबोसोम का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये था। तो अगर हम बात करें कि ये आरएनए सिंथेसिस कहाँ हुआ, अगर हम कुछ की पॉइंट्स देख लें यहाँ पे, आरएनए सिंथेसिस की बात करें अगर हम, तो ये किस में हुआ, न्यूक्लियस में हुआ। किस में हुआ, न्यूक्लियस में आरएनए का सिंथेसिस हुआ। ठीक है, और ये दोनों जो कंबाइन होकर, आरएनए और प्रोटीन जो कंबाइन होकर बने हैं, स्ट्रक्चर जो बना है राइबोसोम के दोनों सब यूनिट, ये भी कहाँ बने, न्यूक्लियस के अंदर ही बने। किसके अंदर ही फॉर्मेशन हुआ, ये भी राइबोसोम का भी फॉर्मेशन किस में हुआ, न्यूक्लियस में हुआ। सी, तो ये था फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम, कैसे फॉर्म हुआ राइबोसोम सेल के अंदर। अगर हम थोड़ा सा फंक्शन की बात करें राइबोसोम का, तो इसका एक मेन फंक्शन निकल के आता है। मेन अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस का, प्रोटीन सिंथेसिस करता है राइबोसोम। अब हमने बात किया था इससे पहले 70S राइबोसोम्स एंड 80S राइबोसोम्स, तो थोड़ा उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज 70S राइबोसोम्स एंड व्हाट इज 80S राइबोसोम्स। (70S राइबोसोम एंड हियर कर लेते हैं हम डिस्कस 80S राइबोसोम। 70S डिस्कस करने वाले हैं और 80S डिस्कस करने वाले हैं। एक स्मॉल यूनिट सब यूनिट है, एक बिग यूनिट है, लार्ज यूनिट है। जो स्मॉल यूनिट है, स्मॉल जो सब यूनिट है, ये है 30S की। किसकी है, 30S की। यहाँ ये लार्ज है, सब यूनिट है, और ये है 50S की। और इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, इन दोनों में ही आरएनए और प्रोटीन प्रेजेंट है। आरएनए प्रेजेंट है और प्रोटीन प्रेजेंट है। इसमें भी आरएनए प्रेजेंट है और इसमें भी प्रोटीन प्रेजेंट है। सी, तो इनको हमने 50S प्रेजेंट होंगे, लार्ज वाला जो सब यूनिट होगा राइबोसोम का वो 50S होगा, स्मॉल वाला जो होगा वो 30S होगा। इसे ही हम कहते हैं 70S राइबोसोम। यहाँ बिल्कुल भी हम मैथमेटिकली नहीं चलेंगे कि 50S और 30S जो हो गए 80S हो गए, नहीं, यहाँ पे ये कैलकुलेशन नहीं चलती है। अगर हम इसकी बात करें, राइबोसोम की बात करें, बेसिकली बायोलॉजी में हम ऐसा नहीं करते हैं। ये 50S राइबोसोम और 30S राइबोसोम को ही 70S राइबोसोम कहा गया है। इस कॉम्पोजिशन को ही, इस कॉम्बिनेशन को ही क्या कहा गया है, 70S राइबोसोम कहा गया। और ये दोनों जो है कंबाइन होंगे, तो किसकी प्रेजेंस में, किसकी हेल्प से कंबाइन होंगे, जो होंगे कंबाइन ये वो मैग्नीशियम की हेल्प से ये दोनों कंबाइन हो जाएंगी यूनिट्स। और फिर फॉर्मेशन होगा, क्या होगा फिर उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस होगा। उसी तरीके से अगर हम 80S राइबोसोम की बात करें, इसमें भी एक स्मॉल यूनिट होता है, सब यूनिट राइबोसोम की, एक बिग यूनिट होती है, दिस वन इज स्मॉल सब यूनिट एंड दिस वन इज लार्ज
सब यूनिट, जो स्मॉल सब यूनिट होती है वो 40s होती है। ऐसा हमने पहले ही बात किया था। स्टेनबर्ग जो है यूनिट है, कांस्टेंट ऐसे बोलते हैं। यहाँ लिख देते हैं हम एक बार, स्वेडबर्ग्स यूनिट है ये, एस। ओके, तो इसमें स्मॉल क्या होते हैं, 80s राइबोसोम की बात करें तो स्मॉल जो यूनिट होता है, सब यूनिट जो होता है राइबोसोम का होता है 40s, और जो लार्ज वाला होता है वो होता है 60s। ठीक है, इसमें भी ये rRNA प्रेजेंट है और ये प्रेजेंट है प्रोटीन, rRNA एंड दिस वन इज प्रोटीन। तो ये rRNA प्रेजेंट है, दोनों में ही rRNA प्रेजेंट होंगे और प्रोटीन भी प्रेजेंट होंगे। यहाँ भी सेम रहेगा। इसे कहा हमने 80s राइबोसोम। 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। और 80s जो राइबोसोम हैं ये प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के जो ऑर्गेनल्स होते हैं, क्या होते हैं, ऑर्गेनल्स की अगर हम बात करें, और उन ऑर्गेनल्स में बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, साथ हम ब्रैकेट में प्लास्टिड लिख देते हैं यहाँ पे, उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, उसमें 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। सो ये है हमारा 70s राइबोसोम्स और 80s राइबोसोम। हमने अब राइबोसोम को फुल डिटेल में बिल्कुल पढ़ा है, स्ट्रक्चर पढ़ लिए, साइज़ पढ़ लिया, फंक्शन पढ़ लिया, केमिकल फॉर्मेशन पढ़ लिया, 2 टाइप्स के होते हैं ये भी पढ़ लिया, 80s 70s, इनका लोकेशन भी पढ़ लिया, प्रोकैरियोटिक सेल में भी होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में भी होते हैं। अब ये हमारा राइबोसोम कंप्लीट हो चुका है। साथ में हमने फंक्शन भी पढ़ा कि प्रोटीन सिंथेसिस में इसका वर्क होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स। सेकेंड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं सेल चैप्टर में ही। साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स। साइटो मीन्स सेल, साइटो का क्या मतलब हुआ, सेल, स्केलेटन सपोर्ट, एलिमेंट्स मीन्स एलिमेंट्स है, मतलब कुछ ऐसा प्रेजेंट है सेल के अंदर जो सेल को क्या देता है, सपोर्ट करता है। क्या हेल्प करता है, सपोर्ट करता है उसे। जैसे हमारे अंदर भी स्केलेटन सिस्टम है जो हमारे बॉडी को क्या करता है, सपोर्ट करता है, मूवमेंट में सपोर्ट करता है, खड़े होने में सपोर्ट करता है, लोकोमोशन में सपोर्ट करता है। उसी तरीके से सेल में भी कुछ ऐसा प्रेजेंट है जो उसे सपोर्ट करता है मूवमेंट में, शेप को मेंटेन रखने में। वो हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें कि कैसा होता है, सो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। सी
जैसे कि हमने एक सेल बना दिया, ठीक है, और सेल में इस तरीके से ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इसे ही हमने क्या कहा, साइटोस्केलेटल एलिमेंट। अगर हम इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो ये बेसिकली प्रोटीन्स के बने होते हैं। ये प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। सेकंड थिंग, स्ट्रक्चर देखा, ठीक है। अब ये कई जगह पे डिफरेंट तरीके के रोल परफॉर्म करते हैं। उनके बेसिस पे इनको टाइप्स में बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के बेसिस पे इनको 3 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इन तीनों टाइप्स को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पहले हम इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या है ये 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज माइक्रो फिलामेंट, माइक्रो फिलामेंट। सेकेंड वन इज intermediate filament, and third one is microtubule, microtubule। ये 3 टाइप्स के जो हो गए वो साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, जिनका अपना अपना अलग अलग फंक्शन है और अलग अलग ही कॉम्पोजिशन है, ठीक है। जैसे हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इनके कॉम्पोजिशन के बारे में, तो सभी प्रोटीन के मेनली सभी किसके होंगे, प्रोटीन के बने होंगे। अगर हम माइक्रोफिलामेंट की बात करते हैं तो ये पैक्टिन प्रोटीन होता है एक, उसका बना हुआ होता है। पैक्टिन क्या है, एक प्रोटीन है जिसका ये बना हुआ होता है। इंटरमीडिएट प्रोटीन भी मैनी प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। बहुत सारे प्रोटीन्स मिलकर जो है क्या बनाते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट बनाते हैं। उसी तरीके से अगर हम माइक्रोट्यूब्यूल की बात करें तो माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो 2 तरीके के प्रोटीन से मिलकर बना है। अल्फा ट्यूब्यूलिन, बेसिकली ट्यूब्यूलिन क्या है, एक प्रोटीन है, उसमें भी ये 2 टाइप के हैं, अल्फा एंड बीटा, अल्फा ट्यूब्यूलिन एंड बीटा ट्यूब्यूलिन। ये प्रोटीन ट्यूब्यूलिन प्रेजेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल में। अब इन तीनों को हम फुल डिटेल में अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोफिलामेंट से। तो हम फर्स्ट वन, हम इसमें टाइप पढ़ रहे हैं। टाइप की बात कर रहे हैं। टाइप में भी हमने ये 3 तरीके की बात की है। माइक्रो फिलामेंट, ठीक है। सेकेंड वन हमने बात किया इंटरमीडिएट फिलामेंट। देन हम बात करने वाले हैं माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल की बात करने वाले हैं।
तो डिस्कस करते हैं फर्स्ट माइक्रोफिलामेंट की। अभी हमने बात की पैक्टिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। पैक्टिन क्या है? एक प्रोटीन का बना हुआ होता है ये। अब ये प्रेजेंट कहाँ होता है? माइक्रोफिलामेंट जो होता है वो प्रेजेंट कहाँ होता है? हमने ये तो पढ़ लिया कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन का बना होता है, लेकिन प्रेजेंट कहाँ होता है? सो ये हमने एक एग्जांपल दे दिया, अमीबा। अमीबा में प्रेजेंट होता है। अमीबा में ये इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। दिस वन इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, हेल्प क्या करता है? मूवमेंट में हेल्प करता है। अमीबॉइड जो होता है इसमें, अमीबा में अमीबॉइड है ये, ठीक है। इसमें स्यूडोपोडिया मूवमेंट होता है। कौन सा मूवमेंट में हेल्प करता है ये? मूवमेंट में क्या करता है? हेल्प किया। और कैसा मूवमेंट था इसमें? स्यूडोपोडिया मूवमेंट। स्यूडोपोडिया मूवमेंट में हेल्प करता है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और बेसिकली अमीबा में क्या करता है? मूवमेंट में हेल्प करता है। ये था हमारा माइक्रोफिलामेंट। अब हम बात करते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट की। तो मेनली हमने इसमें बात किया कि मैनी प्रोटीन्स का बना हुआ, बहुत सारे प्रोटीन्स मिलकर इंटरमीडिएट फिलामेंट बनाते हैं। मैनी प्रोटीन्स। अब ये प्रेजेंट कहाँ होता है? ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। दिस वन इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ ये चैनल्स प्रेजेंट होते हैं ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे, ये हमने चैनल्स बना दिए। अब इन चैनल्स पे यहाँ इस साइड पे जिसको कनेक्टेड होता है चैनल और इस न्यूक्लियस मेम्ब्रेन को कनेक्टेड रखता है। बेसिकली ये न्यूक्लियस की इनर साइड पे, इस साइड पे प्रेजेंट होते हैं। एक लेक्टिन प्रोटीन होता है, मेनली वो प्रेजेंट होता है हाई अमाउंट में। यहाँ पे न्यूक्लियर के इनर मेम्ब्रेन पे ये जो है प्रेजेंट होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इनर साइड पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ा इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में। अब हम बात करते हैं बेसिकली इंटरमीडिएट फिलामेंट में ये वर्क क्या कर रहे हैं? ये शेप प्रोवाइड कर रहे हैं, एक शेप प्रोवाइड कर रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इसी तरीके से जो कॉम्पोजिशन बनी हुई है ऐसे ही बना रहे। और ये जो चैनल्स हैं वो इनको भी बाइंड अप करके रखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। नाउ अब हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में। किसके बारे में? माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली हमने पहले बात किया था माइक्रोट्यूब्यूल्स में ये भी प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन होता है, कौन सा प्रोटीन होता है इसमें? ट्यूब्यूलिन। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन होता है। ट्यूब्यूलिन में भी ये अल्फ़ा और बीटा ट्यूब्यूलिन के बने होते हैं। अल्फ़ा ट्यूब्यूलिन एंड बीटा ट्यूब्यूलिन। अल्फ़ा बीटा ट्यूब्यूलिन जो है वो मिलकर, जैसे मैंने ये अल्फ़ा ट्यूब्यूलिन को ब्लैक से डिनोट किया है और बीटा ट्यूब्यूलिन को मैंने ये ब्लू से डिनोट कर दिया। ये अल्फ़ा और बीटा ट्यूब्यूलिन जो हैं वो इस तरीके से कंपोज होकर ऑल्टरनेट तरीके से, इस तरीके से ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं।
जिसे हमने कहा प्रोटोफिलामेंट। ये क्या बन गया? दिस वन इज प्रोटोफिलामेंट। प्रोटो, यहाँ लिख देते हैं हम, दिस वन इज प्रोटोफिलामेंट। प्रोटोफिलामेंट बन गया ये। अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन क्या हुई? एक ऑल्टरनेट तरीके से लगकर ये एक स्ट्रक्चर बनाया उन्होंने, एक ट्यूब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, इसे क्या कहा? इस स्ट्रक्चर को प्रोटोफिलामेंट। ऐसे ही प्रोटोफिलामेंट, ऐसे ही बहुत सारे प्रोटोफिलामेंट्स, कितने? बहुत सारे, मगर कितने? 13। ऐसे 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। ऐसे 13 प्रोटोफिलामेंट मिलकर एक माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं। सी, इस तरीके से इनका कॉम्पोजिशन हो गया। ये देखिए, इस तरीके से ये ऑल्टरनेट होते हैं। इस तरीके से ऑल्टरनेट होके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। दिस वन, इट्स अ माइक्रोट्यूब्यूल। इसे हमने क्या नाम दिया? माइक्रोट्यूब्यूल कहा। और ये ट्यूब्यूल कैसा होता है? हॉलो ट्यूब्यूल होता है। कैसा ट्यूब्यूल होता है ये? हॉलो होता है। देखिए, इस तरीके से ये 13 प्रोटोफिलामेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। ये 13 प्रोटोफिलामेंट ये मिलकर 1 माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं। एक माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा और डिस्कस करने वाले हैं, इन तीनों चीज़ों को। फर्स्ट हमने बात किया था तो उसमें माइक्रो फिलामेंट की बात की थी हमने, ठीक है, जो कि हमने देखा था अमीबा में प्रेजेंट है। तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था और ये कुछ इस तरीके से वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट था। ये स्ट्रक्चर है माइक्रो फिलामेंट का। ये कैसा होता है? हेलिकल होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो हमने अभी बात किया था स्यूडोपोडियम मूवमेंट में अमीबा में हेल्प करता है। हेलिकल स्ट्रक्चर है ये। अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो ये 5 नैनोमीटर जो है इसका साइज़ होता है और ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर है। कैसा है? सॉलिड है, ठीक है, हेलिकल है, सॉलिड है, थ्रेड लाइक है। कैसा है? थ्रेड लाइक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और इसका साइज़ क्या होता है? 5 नैनोमीटर होता है। ये था हमारा फर्स्ट वन, माइक्रो फिलामेंट की बात की हमने। इसका एग्जाम्पल भी हमने पढ़ लिया था।
अमीबा में पढ़ा था, ठीक है, जिसमें कि ये क्या करता है, स्यूडोपोडिया मूवमेंट में हेल्प करता है। सेकेंड हम देखने वाले हैं सेकेंड वन इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट में क्या है, ये इस तरीके से सॉलिड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ऐसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ये भी कैसा है, सॉलिड स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक होता है। इसका साइज़ क्या है, 10 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर। इसका एग्जाम्पल हमने कहाँ पढ़ा था, क्या एग्जाम्पल पढ़ा था इसका, कहाँ प्रेजेंट होता है बेसिकली, ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में हमने डिस्कस किया, अभी प्रेजेंट होता है, ठीक है। बेसिकली ये सपोर्ट करता है वहाँ पे शेप को मेंटेन रखने में, और चैनल्स को सपोर्ट करता है पोजीशन बनाए रखने में, उनका स्पेस जो है वो पर्टिकुलर उतना ही रहे, उसमें हेल्प करता है ये। उसके बाद हमने थर्ड वन बात की माइक्रोट्यूब्यूल की, माइक्रोट्यूब्यूल की बात की हमने। इसमें हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा दो प्रोटीन्स अल्फा ट्यूब्यूलिन एंड प्लस बीटा ट्यूब्यूलिन जो है मिलकर एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही हैं, जिसे कहा हमने प्रोटोफिलामेंट। क्या कहा, प्रोटोफिलामेंट। अभी ये 13 प्रोटोफिलामेंट, अब ये ऐसे ही 13 प्रोटोफिलामेंट्स मिलकर एक माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं। 1 माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म करते हैं। कितना, 1 माइक्रोट्यूब्यूल बना, ओके। अब ये जो ट्यूब्यूल जो बना, जो माइक्रोट्यूब्यूल है, बेसिकली कैसा होता है, ये हॉलो होता है, सी मतलब बीच में इसके स्पेस होता है। अभी हमने इससे पहले स्ट्रक्चर फुल डिटेल में भी डिस्कस किया था यहाँ पर। अब ये जो माइक्रोफिलामेंट्स बने, ये बहुत सारे मैनी माइक्रोफिलामेंट्स मिलकर क्या क्या चीज़ें फॉर्म करते हैं, ये देख लेते हैं अब हम। फॉर एग्जाम्पल सीलिया देखा है आपने, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो निकल होता है प्रेजेंट, ठीक है। फ्लैजेला, सेंट्रियोल, बेसल बॉडी, this one, and last but not the least spindle fibers। ये फॉर्मेशन करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। सो ट्यूब्यूलिन दो तरीके के मिलके, अल्फा और बीटा ट्यूब्यूलिन मिलके, ठीक है, ऑल्टरनेट तरीके से लग के एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाया, जिसको हमने प्रोटोफिलामेंट कहा। अब ये 13 प्रोटोफिलामेंट सीक्वेंस में लगकर, सर्कल सीक्वेंस में लगकर इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हमने कहा माइक्रोट्यूब्यूलिन। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल जो हुआ, ये बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल मिलकर ये कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं। सीलिया, फ्लैजेला, सेंट्रियोल, बेसल बॉडी, स्पिंडल फाइबर्स,
सो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलकर ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। सो आज हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया। क्या क्या पढ़ लिया आज हमने? अभी तो हमने डिस्कस किया साइटोस्केलेटन के टाइप्स कि कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। मेनली ये 3 टाइप्स के हमने पढ़ लिए। इनका स्ट्रक्चर भी देख लिया, साइज़ भी देखी हमने। माइक्रोट्यूब्यूल बेसिकली जो है 25 नैनोमीटर होता है साइज़ माइक्रोट्यूब्यूल का, और इंटरमीडिएट का हमने पढ़ा 10 नैनोमीटर, और माइक्रोफिलामेंट का हमने पढ़ा 5 नैनोमीटर। तो एक ओवरऑल हम डिस्कस कर लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। सो हमने पहले पढ़ा राइबोसोम के बारे में, स्ट्रक्चर पढ़ा, साइज़ पढ़ा, फंक्शन पढ़ा, केमिकल कॉम्पोजिशन भी पढ़ लिया, और उनके हमने फंक्शन भी देखे जो कि प्रोटीन सिंथेसिस था। ठीक है, यूनिट भी देखा हमने, जो राइबोसोम का 2 सब यूनिट थे, स्मॉल और लार्ज। ठीक है, उनका कॉम्पोजिशन भी देखा, लोकेशन देखा, प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में भी 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम। उसके बाद हमने डिस्कस किया अभी साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसमें भी हमने कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये देखा, साइटोस्केलेटन क्या फंक्शन होता है ये भी हमने डिस्कस किया, कितने टाइप्स के होते हैं ये भी हमने फुल डायग्राम के साथ डिस्कस किया, एक फ्लो चार्ट भी बनाया हमने। अब आपको मेरी स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। ये सारे क्वेश्चन इन 2 टॉपिक से रिलेटेड ही हैं जो हमने आज कवर अप किए हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, और साथ में ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा, बहुत ईजी ये क्वेश्चंस हो जाएंगे ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की जो है PDF लिंक बना के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं इन क्वेश्चंस की मैं एक सॉल्यूशन वीडियो बना दूँ तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, एक मैसेज दे दीजिएगा, तो मैं एक इस क्वेश्चंस की सॉल्यूशन वीडियो बना दूंगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे टॉपिक्स और पढ़ने को आगे मिलते रहें।